your chemistry teacher Anmol Upadhyay. Students, today we are going to discuss our first chapter, that is some basic concept of chemistry. ठीक है, तो ये चैप्टर जो है बेटा, इसमें हमें डील करना है केमिस्ट्री में गिवन टूल्स का। ये चैप्टर में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को नहीं है, पर हाँ जो है उसे होल आउट पूरी केमिस्ट्री में आपको यूज करना है। ठीक है, एज ए टूल के तौर पे इसे आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में बहुत बेसिक टर्म्स है बेटा, उसको जानना है, उसको समझना है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में बेटा ये आते रहेंगे। ठीक है, और एक बार आपको क्लियर नहीं हुआ तो हो सकता है ये आपको परेशान भी करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करने चलते हैं बेटा, मोल से करने चलते हैं। ठीक है, और मोल से भी शुरुआत करने से पहले, मोल की कहानी आने से पहले एक मन में बहुत क्लियर कट क्वेश्चन आता होगा कि सर कभी कभार हम क्या करते हैं कि कोई टीचर ये लिखता है फिर कहता है कि ये है, कोई टीचर आता है कहता है कि हाइड्रोजन को ये कार्बन है, हाइड्रोजन को तुम 1 U लिख लो, फिर कहता नहीं नहीं काट के 1 ग्राम लिख लो। क्या ये है क्या सर, और क्यों ऐसी दिक्कत आती है? या U और ग्राम दोनों सेम है? सेम है तो अलग अलग रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है? अगर डिफरेंट है तो दोनों एक से कैसे समझ में आते हैं? आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा और वाजिब है आना। ठीक, मैं उसी को क्लियर करता हूं। देखो, एक सिंपली एक सोचो कि मैंने आपको एक ऐसे रूम में रख दिया है जहां कॉपियों का ढेर लगा है। इमेजिन करो आपको मैंने एक कॉपियों के ढेर में बैठा रखा है, 1000-1500 कॉपियां हैं, मान लो 1000-1500 कॉपियां हैं, और आपको मैंने एक काम दिया है कि आपको इन कॉपियों को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करना है। सब एक बराबर नहीं है, कोई हल्की है, कोई धीमी है? ठीक है, कोई काफी भारी है, कोई हल्की है, कोई मोटी है, सब है, मिक्स है। हमें क्या करना है बेटा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को उसे अरेंज करके रखना है। क्या करोगे? आपके दिमाग में आएगा कि सर जब ऐसे सिचुएशन में मैं फंसूंगा तो मेरे सामने एक ही रास्ता होगा। क्या? कि मैं एक कॉपी को उठाऊंगा, उसको स्टैंडर्ड बनाऊंगा, मतलब अब मेरा स्टैंडर्ड, मैं एक कॉपी को उठा करके उसका एक स्टैंडर्ड बनाऊंगा। ठीक, और उसी कॉपी से मैं सारी कॉपी को क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। कॉपी उठाया, इससे कंपेयर करोगे, मैं तराजू नहीं दिया, एक जनरल टर्म से कंपेयर करना है। अगर दोनों बराबर समझ में आते हैं बेटा तो ये दोनों बराबर है। तो ये गिवन कॉपी को तुम 1 मान सकते हो कि नहीं, ये बताओ। तुम इस गिवन कॉपी को बेटा 1 मान सकते हो ना, जो तुम स्टैंडर्ड बनाए हुए हो? मान सकते हो ना? तुम्हें नहीं पता है कितने ग्राम कितनी केजी क्या है, तुम 1 माने, उसे इसको कंपेयर किए, दोनों बराबर आए, मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है। क्या 1 है नहीं मालूम, हमने उसको 1 माना है। दैट इज माई यूनिट, वो मेरी यूनिट है, मैं उसे 1 मान रहा हूं। ठीक, वो दोनों को बेटा कंपेयर करोगे, दोनों बराबर आ रहा है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये 2 बन जाएगा। कोई दूसरी कॉपी उठाओगे वो उसके बराबर आएगी, कोई दूसरी कॉपी उठाई 2 के बराबर आ रही है, ये 2 हो गई। ये भी कितना था, 2 था, अब इसका 1 हटा करके 2 को रख दो, 3 बन जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? 3 ले लो, उसके बाद कंपेयर करो, कोई 3 का भी मिलेगा, ठीक, जिसका मास 3 होगा। फिर 3 को ले लो और 1 को ले लो, 4 बना लो, 3 को ले लो, 2 को ले लो, 5 बना लो। ऐसे कंपेयर कर करके तुम पूरी कॉपी को अरेंज कर सकते हो। समझ में आया? ठीक यही काम साइंटिस्टों ने भी किया। क्या किया? उनके सामने बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स थे बेटा, बहुत ढेर सारे एलिमेंट। उन्होंने क्या किया बेटा कि एक एलिमेंट को अपना स्टैंडर्ड मान लिया। क्या किया? एक एटम को स्टैंडर्ड मान लिया, एंड दैट एटम वाज हाइड्रोजन। स्टार्टिंग के दौरान उसे हाइड्रोजन को उन्होंने स्टैंडर्ड माना। हल्का भी होता है, सभी से कंपेयर भी कराया गया, पता चला जब हीलियम से कंपेयर कराया गया बेटा तो ये आया हाइड्रोजन के 4 टाइम्स।
हाँ, जब लिथियम को कराया गया बेटा तो ये आया 7 टाइम्स, बेरिलियम को कराया गया तो ये आया 9 टाइम्स, बोरॉन कितना आया 11 टाइम्स, कार्बन कितना आया 12 टाइम्स, नाइट्रोजन कितना आया बेटा 14 टाइम्स। ये इतना गुने भारी थे हाइड्रोजन से। ये हाइड्रोजन मेरा उस समय स्टैंडर्ड, हमने सभी को माना। क्लियर? अगर तुम जिस कॉपी से सभी को मेजर किए हो बेटा, अगर उस कॉपी का वेट मैं बता दूं तो क्या तुम सारी कॉपी का वेट नहीं बता पाओगे? क्योंकि तुमने सभी को उसी कॉपी से कंपेयर करके लिखा है। तुमने सारी कॉपियों का वेट कैसे निकाला? हाइड्रोजन उस एक स्टैंडर्ड कॉपी से कंपेयर करके। अगर मैं उस कॉपी को बोलूं बेटा ये 10 ग्राम की कॉपी है जो तू स्टैंडर्ड यूज कर रहा है, तो कोई 20 आएगा, कोई 30 आएगा, कोई 40 आएगा। यहां पर भी यही हाल हुआ बेटा। हमने हाइड्रोजन से सभी को कंपेयर किया। ये जो मास है, ये मास थोड़ी है यार, ये मास नहीं है। ये मत समझना कि नाइट्रोजन 14 ग्राम होता है ना, कार्बन 12 ग्राम होता है, नहीं। ये रिलेटिव मास है बेटा। क्या है? रिलेटिव मास है। एंड व्हाट इज द रिलेटिव मास? रिलेटिव मीन्स कंपैरिजन, एंड कंपैरिजन मीन्स गिवन 2 एटम्स। 2 एटम को ही कंपेयर कर सकते हो ना, अकेला कोई थोड़ी कंपेयर होगा। क्लियर है? तो हमने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बनाया था और मास स्पेक्ट्रोमीटर से बेटा हमने हाइड्रोजन का एक एटम ही निकाल लाया। थोड़ा इनडायरेक्ट मेथड था। एक एटम हाइड्रोजन का हमने उसका वेट निकाल लाया। हाइड्रोजन के एक एटम का जो वेट आया बेटा वो तकरीबन आया 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो बता ना भाई, हीलियम नहीं निकाल पाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। लिथियम नहीं निकाल पाएगा? 7 से मल्टीप्लाई कर दो। बेरिलियम नहीं निकाल पाएगा? 9 से मल्टीप्लाई कर दो। बोरॉन 11 से, कार्बन 12 से, नाइट्रोजन 14 से। क्योंकि हमको एक स्टैंडर्ड मेरी कॉपी का वेट पता चल गया तो मैं सारी कॉपियों का वेट निकाल लूंगा। बोलना भाई, होगा ना? हाँ ठीक, यही है बेटा। ठीक, अब इसी को कहा गया 1U। क्या कहा गया? 1U। लेकिन उससे पहले IUPAC ने कहा कि देखिए मैं नहीं चाहता कि हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना जाए। मैं नहीं चाहता कि हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना जाए, मैं चाहता हूं कि कार्बन को स्टैंडर्ड माना जाए। बिकॉज कार्बन सारे लाइफ साइकिल में प्रेजेंट है बेटा। जिसके पास भी लाइफ है उसके पास कार्बन है ही है। समझ में आया? उन्होंने कहा मैं कार्बन को स्टैंडर्ड बनाना चाहता हूं। लोगों ने कहा बेवकूफो, कार्बन को स्टैंडर्ड कैसे बनाओगे? कार्बन का ऑलरेडी 12 गुना है। कितना टाइम्स है? 12 टाइम्स है हाइड्रोजन के। हाँ 12 टाइम्स है ना। अरे भाई तो मैं इसको 1/12 कर दूंगा। 12 टाइम्स है, मैं इसको क्या कर दूंगा? 1/12 कर दूंगा। अब बोलो कितना आएगा? यहां से आया बेटा 1 एटॉमिक मास यूनिट। सुनो अब कहानी। उन्होंने कहा बेटा कि मैं कार्बन के एटम को 1/12 कर दूंगा, तब तो मैं पहुंच जाऊंगा ना 1U पे। कार्बन भी 3 तरह के, 12, 13, 14। सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है बेटा नेचर में 12। क्या बोला? क्या बोला? ये बोला कि 1U जो होगा वो क्या होगा? 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का 1/12 कर दो तो तुम पहुंच जाओगे 1U पे। और 1U का वेट जब निकाला गया बेटा, कार्बन
मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस से कार्बन का एक एटम का वेट निकाला गया, उसको 12 से डिवाइड किया गया बेटा, तो ये आया 1.66 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 24 ग्राम। क्लियर है? अगर कोई बोलता है कि हाइड्रोजन का मास 1U है, कहना तो बेवकूफ हो, वो 1U नहीं है, वो ये है, वो ये है। कोई बोलता है हीलियम का मास जो है वो 4U है, तो बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर देना, बोलना क्या दिक्कत है? करेक्ट। कोई कहता है नहीं भाई हम लिथियम की बात करेंगे, तो करने दो, उसको करने दो। 1.66 टू 10 टू रेज पावर माइनस 24 ग्राम। किस में बात हो रही है? ग्राम में बात हो रही है। किस में बात हो रही है बेटा? ग्राम में बात हो रही है। सबको हम ग्राम में वेट कर रहे हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा सर हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1.66 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 24 ग्राम। मैं बोलूंगा हीलियम का बता भाई, तो तुम बोलोगे सर 4 इंटू 1.66 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 24 ग्राम। मैं बोलूंगा लिथियम का, तो बोलोगे 7 इंटू 1.66। बार बार 1.66 को रिपीट करना पड़ेगा बेटा, इस वजह से इसको बोला गया 1U। क्या बोला गया? 1U बोला गया, इससे कि लोगों को बोलने में आसानी मिलने लगी। ठीक है, अब हाइड्रोजन को हम 1U बोल सकते थे, हीलियम को 4U बोल सकते थे, लिथियम को 7U बोल सकते थे, कार्बन को 14U बोल सकते थे। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं बेटा कि इनका मास होता है 7। अगर आपको मास निकालना है तो 1.66 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 24 ग्राम से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो ये पूरी कहानी है बेटा एटॉमिक मास यूनिट की। ठीक है, इसी को बोला जाता है 1 AMU। ठीक है, पहले इसको बोला जाता था, कहीं देखे होंगे कि हीलियम का मास जो है वो होता है 4 AMU। तो AMU होता है बेटा एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, तो अब इसी को किस में कन्वर्ट कर दिया गया बेटा? U से। ठीक है, यूनिफाइड मास दैट इज 4U। ठीक, तो कोई बोलेगा कि हीलियम का मास होता है 4, तुम बोलना 4 नहीं होता है, 4U होता है, जहां पर U है 1.66 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 23। कोई दिक्कत? तो ये कहानी है बेटा एटॉमिक मास यूनिट की। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको एटॉमिक मास यूनिट समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा मोल कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, कि मोल वर्ड कहां से आया। ठीक है, ये तो हम समझ गए कि एटॉमिक मास यूनिट कहां से आया, क्या इसका इम्प्लीकेशन होता है, कैसे केमिस्ट्री में इसका कह सकते हो यूज है। आगे देखते हैं बेटा मोल कॉन्सेप्ट को। ये जो मोल वर्ड आया वो कहां से आया? देखो, साइंटिस्टों ने क्या किया बेटा कि कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना था। क्या था? कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना था। ठीक, एक बार वो मार्केट गए और 12 ग्राम कार्बन लेकर के आए। कितना ग्राम? 12 ग्राम। सबको मालूम है कि कार्बन जो है वो 1 AMU से 12 टाइम्स है। कितना लेकर आए बेटा? 12 ग्राम लेकर के आए। 12 ग्राम कार्बन मार्केट से लेकर आया। कार्बन जानते हैं कोयला हो सकता है, कोल हो सकता है, ठीक है, ग्रेफाइट हो सकता है, ये सब कार्बन ही है। डायमंड हो सकता है, 10th में पढ़े हो, सब एलोट्रॉप्स हैं। कितना लाए बेटा? 12 ग्राम कार्बन लेकर के आए। ठीक, मतलब 12 ग्राम कार्बन ये मार्केट से लेकर के आए। मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस का यूज करके बेटा एक कार्बन एटम का वेट निकाला गया। 1 कार्बन एटम का क्या निकाला गया? वेट निकाला गया। ठीक है, 1 कार्बन एटम का वेट निकाला गया और ये आया 1.99 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 23 ग्राम।
एक कार्बन एटम का जो बेटा वेट आया ना वो कितना आया 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। एक बात बता, अगर मैं बोलता हूं कि एक एटम का जो वेट है वो है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम माइनस, ठीक है, ऐसे कितने एटम मैं लगा दूंगा, ऐसे कितने एटम मैं लगा दूंगा कि ये पूरे के पूरे का वेट आ जाएगा 12 ग्राम। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? एक एटम का मेरे पास वेट कितना है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ऐसे कितने एटम मैं प्लेस कर दूं बेटा कि सभी को ऐड करने पे जो वेट आए वो 12 ग्राम आए? क्या करोगे? कहोगे कि सर इसको ले चल के वहां डिवाइड करा देते हैं। एग्जैक्टली मैं भी यही काम करूंगा। क्या कि 1.99 इंटू 10⁻⁻23 को डिवाइड कराऊंगा बेटा। जब इसको कट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 6.022, और ये भाई साहब जब ऊपर जाएंगे तो क्या बनेंगे 10⁻23। तो यहां से आया बेटा मोल, और इसी को बोला गया क्या 1 मोल। ठीक, साइंटिस्टों ने जो पार्टिकल आया, जो नंबर आया कितना आया 6.022 इंटू 10⁻23, जो नंबर आया इसको उन्होंने बोला क्या, ये मोल है, दैट इज 1 मोल। इसी को क्या बोला उन्होंने कि ये 1 मोल है। अब ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है। ठीक है, मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं बेटा कि तुम मार्केट जाते हो, तुम बोलोगे कि मुझे 1 डजन सेब दे दो, ठीक, 1 डजन एप्पल दे दो, तो हो सकता है दुकानदार बोले कि भैया सेब नहीं आता दर्जन में, तुम कहो 2, वो क्या करेगा 12 सेब निकाल के आपको दे देगा, क्योंकि उसको बस इतना पता है कि एक डजन में 12 होता है। उसी तरीके से एक ग्रॉस में 144 होता है, 1 स्क्वायर में 20 होता है, क्या होता है नहीं मालूम, कुछ भी जो भी होगा वो उतना ही होगा। उसी तरीके से बेटा 1 मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। एटम की बात करोगे तो एटम, मॉलिक्यूल की बात करोगे तो मॉलिक्यूल, आयंस की बात करोगे तो आयन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जिनकी बात करना है करो। ठीक है, तो ये है बेटा मोल। क्लियर है? यहां से आया है मोल कंसेप्ट। अब सुनो, मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से समझने की पूरी कोशिश करो। मैंने क्या किया कि, ठीक है, मैंने क्या किया इस बार कि कार्बन का एटम लिया, कितना, कितना एटम लिया बेटा 6.022 इंटू 10⁻23। कितना लिया है 6.22 इंटू 10⁻23 एटम्स को मैंने लिया। कितना ग्राम आया बेटा 12 ग्राम आया। ध्यान से समझो, हमने कितने एटम लगा रखे हैं बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को लगा करके रखा है, तब जाकर हमको वेट मिलता है कितना 12 ग्राम। क्लियर है? चल अभी देख, हमें ये मालूम है बेटा कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन 12 एटम का 1/12 होता है, हाँ या ना? हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन के 12, कार्बन 12 नाम है बेटा, कार्बन के एटम का 1/12 होता है। ठीक, उसी तरह से बेटा लीथियम जो होता है वो कितना होता है 7/12 होता है ना, 7/12 ऑफ कार्बन 12। उसी तरह बेरिलियम कितना होता है बेटा 4/12 ऑफ कार्बन 12 होता है। चल अब इस बात को समझ, अगर मुझे कार्बन एटम से, सुनो ध्यान से समझो, कार्बन एटम से हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन के एटम से हाइड्रोजन चाहिए, तो मुझे कार्बन के एटम में 1/12 करना पड़ता है, हाँ या ना? कार्बन के एटम में क्या करना पड़ता है बेटा 1/12 करना पड़ता है। मैं हर एटम का अगर मैं 1/12 कर दूं, हर एटम का 1/12 कर दूं,
हर एटम का 1/12 कर दूं तो सारा एटम हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। सारे के सारे एटम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कितने होंगे? 6.022 × 10⁻23 होंगे। और सुनो बेटा, 1/12 इधर किए हो तो 1/12 तुम्हें इधर भी करना पड़ेगा, एंड दैट यू विल गेट 1 ग्राम। इसलिए बोलते हो कि 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम होंगे तो उनका वेट कितना आएगा? उसके एटॉमिक मास के बराबर आएगा। आगे देखो, आगे अगर मुझे लिथियम में कन्वर्ट करना है बेटा तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 7/12 से। बोलना भाई कितना? अगर मुझे कार्बन के एटम को लिथियम के एटम में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? 7/12 मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं इधर 7/12 मल्टीप्लाई कर दिया बेटा सारे एटमों से तो सारे एटम कन्वर्ट होगा किसमें? लिथियम में। सारे एटम किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? लिथियम के एटम में कन्वर्ट होगा। कितने थे? 6.022 × 10⁻23। अब सुन इधर, 12 ग्राम वेट था ना, 12 ग्राम था ना, किससे मल्टीप्लाई कराया हो? 7/12 से। काटना, कितना आ गया? 7 ग्राम। और लिथियम का होता भी है 7 ग्राम, हाँ या ना? होता है ना। उसी तरह बेरिलियम करोगे बेटा 4 ग्राम आएगा, ऑक्सीजन करोगे 16 ग्राम आएगा। समझ में आया? मतलब ये कह रहा हूं कि अगर मैं 16U लिख दिया और 16 ग्राम लिख दिया तो देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन देम। इन दोनों में डिफरेंस है बेटा। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट करोगे और उसका 16 टाइम्स करोगे। कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट करोगे और उसका 16 टाइम्स करोगे, देन यू विल गेट 16U। इसको क्या बोलोगे? 16U। जबकि ऑक्सीजन के 6.022 × 10⁻23 एटम्स मिलेंगे किसके? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे बेटा तो उनका जो वेट आएगा वो आएगा 16 ग्राम। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन U एंड G। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा करता हूं बेटा आपको समझ में आया होगा मोल कॉन्सेप्ट का जो बेसिक टर्म्स है। ठीक है, आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद की चीजों को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।